बिहार की राजनीति में आरजेडी अपनी डूबती नैया को पार लगाने की अजब गजब जुगत लगा रही है। सियासी सरगर्मियों के बीच राष्ट्रीय जनता दल के भीतर उठती आवाजों ने नई बहस छेड़ दी है। सवाल सिर्फ सत्ता की चुनौती का नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर बढ़ती बेचैनी का भी है। आखिर क्यों अब पार्टी के अपने ही नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे हैं? क्यों ये कहा जा रहा है कि अगर नेता कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो संगठन को मजबूत कैसे बनाया जाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि ये नसीहत ऐसे वक्त पर सामने आई है जब पार्टी अपने भविष्य की रणनीति तैयार करने में जुटी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है, क्या ये सिर्फ एक नेता की व्यक्तिगत नाराजगी है या फिर पार्टी के भीतर लंबे वक्त से चल रही उस विद्रोह का संकेत है जो अब खुलकर सामने आ चुका है? क्या नेतृत्व और कार्यकर्ता के बीच संवाद की कमी पार्टी के लिए चुनौती बन रही है? क्या संगठन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? और क्या चुनावी रण से पहले पार्टी अपने घर की सियासत संभालने की उसे जरूरत है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों पार्टी के एक सीनियर नेता ने सार्वजनिक तौर पर नेतृत्व को खरी खरी सुनाई। इस बयान के राजनीतिक मायने क्या हैं और इसका बिहार की सियासत पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। लालू और तेजस्वी यादव की खुलेआम उनकी ही पार्टी के सीनियर नेताओं ने सरेआम बेइज्जती कर दी। वो पार्टी के स्थापना दिवस पर और इस मौके पर तेजस्वी को अपना मुख छिपाकर भागना तक पड़ा। लालू के सामने ही सीनियर नेता एक एक करके तेजस्वी की सारी काली करतूतें और उनकी पोलपट्टी खोल रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी के नेता ही तेजस्वी के मुंह पर कालिख पोत रहे हैं? दरअसल आरजेडी के 30वें स्थापना दिवस समारोह में जहां एक तरफ पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया, तो वहीं दूसरी तरफ मंच से ही पार्टी के सीनियर नेताओं ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के काम करने के तौर तरीकों पर सवाल उठा दिए। राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी। सबसे तीखी टिप्पणी पार्टी के उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने की, जिन्होंने खुले मन से कहा कि अगर नेता कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेंगे तो संगठन को मजबूत करना मुश्किल हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर मंच पर लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे, उनके समर्थक, उनके नेता, कार्यकर्ता सब मौजूद थे, लेकिन एक एक करके सीनियर नेताओं ने जिस तरह से मुंह काला किया है तेजस्वी यादव का, उसके बाद उनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो पटना के वीरचंद पटेल में आरजेडी के दफ्तर में ही तेजस्वी को उनके नेताओं ने भयंकर बेइज्जत किया, जिसमें सीनियर नेता उदय नारायण चौधरी सबसे आगे रहे। उन्होंने खुलकर अपनी भड़ास निकाली और समारोह के दौरान उदय नारायण चौधरी ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच ये धारणा बन चुकी है कि तेजस्वी यादव उनसे आसानी से नहीं मिलते। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ता घंटों इंतजार करते हैं लेकिन मुलाकात तक नहीं हो पाती। ऐसे में संगठन मजबूती की बात करना आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा, लोग कहते हैं कि आप कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं। जब तक कार्यकर्ताओं से नहीं मिलिएगा तब तक पार्टी कैसे मजबूत होगी? कार्यकर्ता इंतजार करते रहते हैं लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाती। उदय नारायण चौधरी का यह बयान उस वक्त सामने आया जब मंच पर लालू प्रसाद यादव समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। उनके इस बयान को कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सार्वजनिक इजहार माना गया और कार्यकर्ता लंबे वक्त से तेजस्वी यादव की कार्यशैली, उनकी जिस तरह के तौर तरीके हैं, वो उससे नाराज है। उदय नारायण के इस बयान को सुनकर मंच पर मौजूद तेजस्वी यादव को पसीने आने लगे। आरजेडी नेताओं ने ही तेजस्वी को पूरी तरह से नकार दिया, साथ ही ये भी बता दिया कि पार्टी को हाईजैक करने से पार्टी मजबूत नहीं होगी। उदय नारायण चौधरी की बात को पार्टी के सीनियर नेता और प्रदेश महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी अपने अंदाज में दबा कर धोया तेजस्वी यादव को और उन्होंने तो उसकी बखिया ही उधेड़ दी। उन्होंने आगे कहा कि लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी ताकत उनकी जनता और कार्यकर्ताओं तक सीधी पहुंच थी। गरीब गुरबा उनसे आसानी से मिल लेते थे और यही वजह थी कि संगठन की जड़ें मजबूत हुई। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग तेजस्वी यादव से भी उसी तरह की सहजता और उनकी मौजूदगी की उम्मीद करते हैं। स्थापना दिवस के मंच से आई इन बयानों को राजनीतिक जानकार महज सलाह नहीं बल्कि संगठन के भीतर उठ रही उस आवाज के रूप में देख रहे हैं जो नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ती दूरी की ओर इशारा करती है। पार्टी के सीनियर नेताओं का सार्वजनिक रूप से ये कहना कि कार्यकर्ताओं को वक्त लेना जरूरी है,
संगठन के लिए एक गंभीर संदेश माना जा रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपने बयान में इन टिप्पणियों का नाम लिए बिना जवाब देने की कोशिश की, लेकिन नेता कार्यकर्ता खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सिर्फ नेतृत्व के भरोसे पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती, बल्कि मंच पर बैठे सभी नेताओं को भी मैदान में उतरकर पसीना बहाना होगा। उन्होंने अनुशासन, संयम, परिश्रम, एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की है। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने भी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, आप सभी लोगों से आह्वान है कि एक होकर पार्टी को मजबूत करिए, गरीबों के हक में लड़िए। हम लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। हालांकि आरजेडी के इस आयोजन में सबसे ज्यादा सुर्खियों में उदय नारायण चौधरी का बयान रहा, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं होने का मुद्दा उठा दिया और पार्टी में विद्रोह की बात भी कह दी। राजनीति के जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के सीनियर नेताओं की यह सार्वजनिक नसीहत इस बात का संकेत है कि संगठन के भीतर कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर चिंता बढ़ गई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव इन संकेतों को किस तरह लेते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बढ़ाने की दिशा में क्या कदम उठाते हैं। लेकिन बिहार में शर्मनाक हार के बाद तेजस्वी यादव विदेश तक भाग गए थे, जिसको लेकर भी पार्टी में कई फूट की खबरें सामने आई और आरजेडी में काफी नाराजगी देखी गई। खबरें तो यहां तक रही कि पार्टी का एक गुट बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर चुका है। नवादा कुंभ में तो पूरी की पूरी पार्टी आरजेडी बीजेपी के साथ चली गई। सभी पदाधिकारी और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी तक बीजेपी में शामिल हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भारी राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली। चुनाव नतीजे आने के कुछ ही वक्त बाद नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के प्रमुख चेहरे तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर चले गए, जिससे पार्टी के अंदर और ज्यादा असंतोष और विद्रोह भड़क गया। इस दौरान आरजेडी के करीब 25 विधायकों के विद्रोह और उनकी नाराजगी और पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाने की चर्चाओं ने बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन रहा, आरजेडी के भीतर नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे। कई विधायकों और नेताओं का मानना है कि चुनावी रणनीति और उम्मीदवार सिलेक्शन में गंभीर खामियां देखी गई, काफी गड़बड़ियां हुई, पैसे लिए गए और जो के कारण पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस बीच तेजस्वी यादव के विदेश जाने की खबर ने विरोधी खेमे को यह आरोप लगाने का मौका दे दिया कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व संकट के वक्त कार्यकर्ताओं और विधायकों के साथ नहीं खड़ा। खबरें यहां तक आई कि आरजेडी के करीब 25 में से आधे से ज्यादा विधायक नेतृत्व से नाराज हैं और वो अब बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। राजनीतिक भविष्य को लेकर अलग अलग विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस के साथ, और कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया इन विधायकों में कुछ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक एनडीए के दूसरे दलों के संपर्क में होने की खबरें भी सामने आई। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हो सकी थी, लेकिन इन अटकलों ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया था। यानी 25 विधायकों वाली आरजेडी एक तरह से बहुत बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी हो गई थी। आरजेडी के अंदरूनी संकट को उस समय और बल मिला जब पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं ने इनडायरेक्टली संगठन में फैसले लेने की प्रक्रिया और कुछ नेताओं के बढ़ते प्रभाव पर सवाल उठा दिए। और वहीं लालू प्रसाद यादव के घर परिवार में जिस तरह से बिखराव देखा गया, उससे भी आरजेडी में व्यापक बदलाव की ओर या कहें कि आत्ममंथन की जरूरत हुई। चुनावी हार के बाद परिवार और पार्टी दोनों स्तरों पर उठे विवादों ने आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दी। हालांकि आरजेडी नेतृत्व ने सार्वजनिक रूप से किसी बड़े विद्रोह या टूट की संभावना से इनकार कर दिया। पार्टी को एकजुट बताया। लालू प्रसाद यादव के हस्तक्षेप के बाद तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता बनाए रखने का फैसला किया गया, जिसके फौरन बाद राजनीतिक संकट को टालने की कोशिश की गई। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से परिवार में बगावत हुई, उसका असर पार्टी पर भी पड़ा। बिहार की राजनीति में यह घटनाक्रम इस बात का संकेत माना गया कि चुनावी हार के बाद किसी बड़े राजनीतिक दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने संगठन को एकजुट रखना और नेतृत्व पर विश्वास बनाए रखना होता है। आरजेडी के लिए भी यह दौर राजनीतिक अस्तित्व, संगठनात्मक मजबूती और नेतृत्व क्षमता की बड़ी परीक्षा के रूप में देखा गया। कुल मिलाकर परिवार में जिस तरह से बहनों ने भाई के खिलाफ विद्रोह की आवाजें बुलंद की और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को बंद करने की बातें सामने आई कि उन्हें एक बंद कमरे में रखा गया और पूरी तरह से पूरी पार्टी और लालू परिवार में सिर्फ तेजस्वी यादव की चलती है और उनकी पत्नी ने पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया, इस तरह के आरोप भी सामने आए और खुलेआम बहनों ने अपने भाइयों और पिता के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। लेकिन जिस तरह से आरजेडी के स्थापना दिवस पर अब सीनियर नेताओं ने तेजस्वी यादव को लेकर जो गरियाया है, उससे साफ है कि अगर तेजस्वी यादव अब भी नहीं सुधरते हैं तो उसके बाद
आरजेडी का जो भविष्य है वो पूरी तरह से गर्त में चला जाएगा। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।